हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तथा a का परिमाण बराबर 3, b का परिमाण 5, c का परिमाण 7, तब a तथा b के बीच का कोण है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। उसके पहले देखिए, हमें विकल्प जो दिए गए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। हमें कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर। हमें पहले विकल्प में लिखा गया है पाई बटा 6, अर्थात ए और बी के मध्य का कोण पाई बटा 6 होगा, या 2 पाई बटा 3 होगा, या पाई बटा 3 होगा, या 5 पाई बटा 3 होगा। इन चारों में से हमें सही विकल्प को बताना है। अब हम लिख सकते हैं मुख्य अवधारणा। यहाँ से लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस तरीके से हल किया जाएगा इस बात पर चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित जो सूत्र होंगे उन्हें भी यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम दो बातें समझेंगे। पहली बात कि यदि ए सदिश डॉट ए सदिश है तो यह होता है ए के परिमाण का वर्ग। दूसरी बात, यदि हमें थीटा निकालना हो दो सदिशों के मध्य, तो उसका सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश बटा ए का परिमाण और फिर आ जाएगा बी का परिमाण। तो इसकी सहायता से आप कॉस थीटा का मान ज्ञात कर सकते हो। थीटा यहाँ पर ए और बी के मध्य कोण होता है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में हमें जो जो दिया है पहले मैं उसे लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर हम प्रश्न को हल करेंगे। एक तो दिया है हमें ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का मान 0 है। उसके बाद ए सदिश का परिमाण हमें 3 दिया है, बी सदिश का परिमाण 5 दिया है, और सी सदिश का परिमाण हमें दिया हुआ है 7। ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पर हम मान सकते हैं माना ए सदिश तथा बी सदिश के मध्य कोण हम थीटा मान लेते हैं। के मध्य कोण थीटा है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमें दिया है उसकी बात करते हैं। ए सदिश प्लस बी सदिश और प्लस सी सदिश बराबर 0 दिया है। चूंकि हमें ए और बी के मध्य का कोण ज्ञात करना है, तो हम सी सदिश को बराबर के इधर पक्षांतरण कर देंगे इसका। तो ये होगा ए सदिश प्लस बी सदिश और बराबर हो जाएगा माइनस का सी सदिश। अब हम इसके दोनों पक्षों का परिमाण ले लेते हैं। तो ये होगा ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाण, इसका इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस इसका हट जाएगा। अब हम इसका वर्ग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्ग करने पर इसका वर्ग कर देते हैं, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करने पर भी आप लिख सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश के परिमाण का वर्ग, और यहाँ पर हो जाएगा सी सदिश के परिमाण का वर्ग। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको मुख्य उदाहरण में लिखवाया, ये होगा ए प्लस बी, डॉट लगा देंगे और इसे लिख लेंगे फिर से ए प्लस बी। और सी का परिमाण कितना दिया है, सी का परिमाण दिया है हमें 7, तो ये 7 का वर्ग अर्थात ये 49 हो जाएगा। अब इसे हल कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा ए सदिश डॉट ए सदिश, उसके बाद बी सदिश डॉट बी सदिश, फिर आ जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश और प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश। ये हमने इसका गुणा कर लिया है। अब इसे लिख सकते हैं हम ए सदिश के परिमाण का वर्ग, इसे लिख सकते हैं बी सदिश के परिमाण का वर्ग, और यह क्रम विनिमय होता है इसलिए इन दोनों को जोड़ा जा सकता है। और हम इसे लिख लेंगे 2 ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर कितना हुआ 49। अब हम ए का मान देखते हैं कि ए के परिमाण का मान हमें कितना दिया गया है। ए का परिमाण हमें दिया गया है 3, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग अर्थात 9 हो जाएगा। बी का दिया है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, प्लस ये हो जाएगा 2 गुणा, अब इसको भी सूत्र से खोल लेंगे, तो ये होगा ए का परिमाण, उसके बाद होगा बी का परिमाण, और दोनों के मध्य का कोण मैंने कितना माना है, थीटा माना है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया 49। अब हम फिर से 9 और 25 को जोड़ के बराबर के इधर ले आएंगे, और उसके बाद फिर से मान रखते हैं 2 गुणा, ए का परिमाण कितना है 3 और बी का परिमाण कितना है 5,
बराबर ये हो जाएगा 49 माइनस का 9 हो जाएगा और माइनस का 25 हो जाएगा, है ना, जोड़ के भी लिख सकते हो, मैंने अभी बराबर के इधर सीधा लिया है मैं। कॉस थीटा भूल गए हैं बच्चों, तो कॉस थीटा तो लिखना पड़ेगा, अन्यथा मान किसका ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा लिख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, पुनः लिख लेते हैं, ये तो होगा 2, फिर गुणा में आ जाएगा 3, गुणा में आ जाएगा 5, और कॉस थीटा लिख लिया हमने। अब घटा लेते हैं और इसका गुणा भी कर लेते हैं। देखिए 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 15, 15 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए ये 40 बचेगा, 40 में से 25 गया तो यहाँ 15 बचेगा। 30 को बटे में ले आइए, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 कॉस 60 डिग्री का मान होता है, हमें याद है 60 डिग्री, अर्थात ये पाई/3 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आया, थीटा का मान आ गया पाई/3। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं। तो पहला विकल्प गलत हुआ, दूसरा विकल्प गलत हुआ, तीसरा विकल्प में लिखा है पाई/3, अर्थात ये जो विकल्प है, ये विकल्प इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।